जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन केस ऑफ एनिमल्स लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन। आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ये एक एबिलिटी है कि वो जर्म्स के अगेंस्ट और किसी किस्म के एंटीजन के अगेंस्ट, किसी किस्म के टॉक्सिन्स के अगेंस्ट एक डिफेंस करने का मैकेनिज्म रखती है। तो हमारी बॉडी जिसके ज़रिए हमारी बॉडी का वो सिस्टम जिसके ज़रिए हमारी बॉडी इन जर्म्स को, वायरसेस को, अदर टॉक्सिन्स को, एनी काइंड ऑफ एंटीजन को डिफेंड करती है और हमें हेल्दी रखती है, बॉडी की उस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस तरह वर्क करता है। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। तो लेट्स स्टार्ट। इम्यूनिटी जो है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एमएनएस, और एमएनएस का मतलब होता है सेफ, यानी बॉडी की वो एबिलिटी जिसके जरिए बॉडी अपने आप को सेफ रखती है टू द एंटीजेंस, एनी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी पैथोजन, एनी टॉक्सिन। The ability of the body in which the body can defend against all these things like microbes, bacteria, viruses, toxins, whatever, that entirely is known as immunity. तो बेसिकली जो इम्यूनिटी है, अगर उसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन्स। इंट्रूजन्स बेसिकली जो होती हैं, दीज आर माइक्रोब्स और एनी फॉरेन मॉलिक्यूल और एनी एंटीजन जो कि आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपकी बॉडी में जब इंटर होता है, कोई भी जरासीम, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी टॉक्सिन, तो आपकी बॉडी जब उसको रिकॉग्नाइज करती है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनिटी। And immunity is the ability of the body to mobilize the cells and the cells products. What does it mean? इसका मतलब ये है कि when the any kind of foreign molecule enter into the body, then our immune cells become mobilized. They start moving or they start responding to that foreign molecule, and finally sometime these cells react by themselves। ये जो सेल्स होते हैं ये खुद ही उस फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, और सम टाइम दीज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको हम सेल प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, विच आर फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज, which can be interferons, which can be interleukins, that we will discuss in detail। तो ये अगर सेल्स मोबिलाइज होते हैं बॉडी के इम्यून सेल्स, और या वो जो सेल्स हैं वो ऐसी किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं और एनी फॉरेन मॉलिक्यूल को इनएक्टिव कर देती हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी को अगर हम जनरलाइज करें तो इट इज ability, it is the ability of body due to which the body is able to recognize any foreign molecule, whatever the molecule or germ or whatever, and it is the ability of the body in which the cells of the body, immune cells of the body, become mobilized and they produces their products finally to destroy any kind of foreign molecule or any abnormal molecule which is responsible to cause any kind of issue inside the body। तो इम्यूनिटी जो है ये उन तमाम यूनिट्स का नाम है जिसमें बॉडी इन जर्म्स को रिकॉग्नाइज भी करती है, इन जर्म्स को डिस्ट्रॉय भी करती है और अपने आप को फॉर फ्यूचर प्रोटेक्ट भी करती है। दैट इज ऑल कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम
इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसकी वजह से जो बॉडी होती है वो इम्यून रिस्पॉन्सेस शो करती है। तो व्हाट डज इट मीन, वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, यानी जब भी कोई फॉरेन इंट्रूजन जो है वो बॉडी में इंटर होती है, जो भी कोई मॉलिक्यूल या कोई जरासीम, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जब बॉडी में इंटर होता है तो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। तो इम्यून रिस्पॉन्स इज द बेसिकली बॉडीज रिस्पॉन्स टू द फॉरेन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी मॉलिक्यूल बॉडी में इंटर होता है तो बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो वो जो आपकी एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस होना है वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है। या आपके जो वाइट ब्लड सेल्स है, WBCs हैं, वो जब किसी भी वायरस को या किसी भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। तो वो रिस्पॉन्स बॉडी का जो किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स या किसी भी माइक्रोब्स की वजह से एक्टिवेट होता है, ट्रिगर होता है, उसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। नो हमारे पास एक प्रॉपर ब्रांच बन चुकी है बायोलॉजी के अंदर भी और मेडिकल साइंस के अंदर भी, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी जो है दैट इज द बेसिकली स्टडी ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल और एनी एंटीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। ठीक है, जिसमें कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा जर्म जो बॉडी के अंदर इंटर हो और बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसकी वजह से ट्रिगर हो जाए, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसकी वजह से फंक्शनल हो जाए, रिस्पॉन्ड करने लग पड़े, तो उसकी जो स्टडी है वो भी इम्यूनोलॉजी है। इसके अलावा जो इम्यूनोलॉजी है दैट आल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बॉडी है वो जर्म्स के अगेंस्ट कैसे डिफेंस करती है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करती है, हाउ द बॉडी रिकॉग्नाइज एनी फॉरेन मॉलिक्यूल, एनी एंटीजन, एंड देन हाउ द बॉडी प्लान टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन। दैट इज आल्सो द स्टडी ऑफ that mechanism is also known as immunology. So in short, the immunology is the study of all components of immune system. यानी हमारी बॉडी का जो एक इम्यून सिस्टम है which is working against these all issues regarding antigens and pathogens, तो that system is known as immune system. तो वो immune system क्या है, what are the components of that immune system, तो all that study regarding to the components and functioning of the immune system is called as immunology, and the persons which specialized in these fields, they are known as immunologist. So this is very modern and highly demanding field and emerging field in all over the world right now. दुनिया में अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च इस वक्त हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिजीज मैनेजमेंट्स, तो वो इम्यूनोलॉजी के अंदर हो रही है। अब अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो है वो इम्यून सिस्टम में लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। ठीक है, जब भी जर्म्स हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो उन जर्म्स के अगेंस्ट जो है वो फंक्शनल रिस्पॉन्ड करने के लिए एक लाइंस रखती है, डिफेंस मैकेनिज्म रखती है। जैसे किसी कंट्री की बॉर्डर लाइंस होती हैं और वो उसकी इंटरनल एरियाज को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्वेडर्स, एनी एनिमी। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसका भी जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी डिफेंस लाइंस है। तो हम अपनी बॉडी के डिफेंस लाइंस को दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है नॉन स्पेसिफिक और एक होती है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि दे विल रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीजन और एनी काइंड ऑफ abnormality, whereas जो स्पेसिफिक है दैट विल रिस्पॉन्ड इन पर्टिकुलर कंडीशंस। तो जो नॉन स्पेसिफिक है इसमें हम टू लाइंस ऑफ डिफेंस को इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो है हमारे फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, दीज आर बेसिकली नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज या नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस लाइंस। वेयर एज जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज द स्पेसिफिक एंड इट इज हाईली confined for the different kinds of infections or any kind of foreign
मॉलिक्यूल। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इन लाइंस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे।